अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़हरा परवेज़, आपकी होस्ट प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान के नामवर फेमस सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात करवाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, वो बज़ाते ख़ुद कैसे इंसान है वो आपको बताते हैं। इसी तरह आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं उनका शुमार एक्टर में होता है, एंटरटेनर में होता है, स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत सारी कर चुके हैं वो। आइए मिलते हैं सलीम आफरीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बहारें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बहारें क्योंकि हरकत में बरकत है। बिल्कुल सही तो कोई बात। ना कोई हरकत चलती रहती है। और आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ड्रामा या एक चीज़ हमारे यहाँ मुस्तकिल जारी रहती है काम के हवाले से। स्टैंड अप कॉमेडियन आपने बताया, तो हमारी शोज़ वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम्स, कॉन्सर्ट, ये वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और पाकिस्तान से बाहर, तो कुछ ना कुछ वो तो बेसिकली चलता ही रहता है जी। फ़ोन आता है, बुक होते हैं, बुकिंग होती है हमारी, तो वो डेट्स हमारे पास होती है, तो वो तो चलते ही रहते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न पे मेरा एक शो चल रहा है हजरात, तो वो अब तक न्यूज़ पे जी बिल्कुल। काशिफ खान मेरे साथ होते हैं, वो बड़ा तेज़ी से जारी है। इसके अलावा थिएटर तो इत्तेफाक थिएटर भी नहीं हो किया रहा है। आपने? जी हाँ, थिएटर ड्रामे, स्टेज ड्रामे जो हमारी शनाख्त है, जी बिल्कुल। तो वो अब तो कम हो रहे हैं, लेकिन ईद बकरीद पे वो हम करते हैं। अच्छा। ये ज़रूर है कि टेलीविज़न ड्रामा मैंने किया है, लेकिन आजकल दूर, तो अब सोच रहा हूँ कुछ ड्रामों की तरफ कैरेक्टर, कुछ लोगों ने इस तरफ वो कहा है कि यार तुम वो गायब हो गए हो ड्रामों से, तो इंशाल्लाह वो। आपने लाइफ के कौन से एज में, लाइक यू हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर? बात यह है कि बचपन से ही शौक़ था, और बचपन गुजरे हुए कोई 30 साल हो गए, तो 30 साल से यही काम कर रहे हैं। और स्कूल क्लास 7 में था मैं जब मुझे याद है कि उस वक्त शौक़ था मुझे नात ख़्वानी का, अच्छा। गानों का, डांस का। अच्छा, सिंगिंग से भी ताल्लुक़ है आपका? हाँ, ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन शौक़ था। अच्छा। तो कुछ ना कुछ करने का, पेंटिंग का, शायरी का, और जज्बा था कुछ करने का कि कुछ करना है, कुछ अपने आप अपने आप को दिखाना है कि मैं क्या करना है, प्रूव करना है अपने आप को। तो क्लास 7 में था, मैंने स्कूल टीचर को, क्लास पूरी बैठी थी, कोई फुर्सत का पीरियड था, तो वो लतीफ़े सुनाओगे, मैंने कहा मैं लतीफ़ा सुनाऊंगा। अब मैंने लतीफ़े का स्टार्ट लिया जिसमें बच्चे के रोने की एक्टिंग थी, तो सारी क्लास हंसने लगी। मैंने मुझसे शिकायत की, मैंने कहा सारे हंस रहे हैं, तो मैंने लतीफ़ा किस लिए होता है? तो फिर मैंने बाकायदा वो पहला लतीफ़ा मुझे याद है क्लास 7 में सुनाया था। उसके बाद फैमिली की कोई गैदरिंग थी PCHS में, किसी बड़े से घर के लॉन में शो हो रहा था, मेरा भाई अकबर खान होता था, बेसिकली कॉमेडियन तो वो था, वो बड़ा महफिलों में हंसाते रहते थे। तो वो फंक्शन हमने किया था जिसमें मैंने एक आध दो डांस किए थे, तो कोई बाहर से हमारी फैमिली आई हुई थी, ख़ानदान के कुछ लोग, उन्होंने बड़ा पसंद किया। फिर वहाँ कोई कॉमेडियन नहीं था, तो मैंने कहा मैं करता हूँ। तो मैंने उसमें सलीम छबीला और मुइन अख्तर भाई के लतीफ़े सुनाए, जो मैंने सुने में थे, याद किए, जो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में सुनाए थे। तो लोगों ने बड़ी दाद दी वहाँ फैमिली में, पसंद किया उसको। मैं पक्का हो गया कि मैं कॉमेडियन। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे भी कहा कि वो लोगों को हंसाया करते थे, आपके जो भाई थे वो कॉमेडी किया करते थे, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को हंसाना एक मुश्किल काम है या आसान काम है? लेकिन मुश्किल तरीन काम जो दुनिया में समझा जाता है शोबिस के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, तो वो हंसाना ही है। और बड़े बड़े जो नामवर तरीन पाकिस्तान की भी एक्टर्स और इंटरनेशनल एक्टर्स, तो वो तो हंसाने के लिए हमारी नकल करनी पड़ती है उनको, और उनकी हिम्मत भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये बड़ा इसमें ढीठ होना चाहिए हंसाने के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, सब मानते, ख़ासतौर पर थिएटर पे हंसाना इंतहाई मुश्किल काम है, जो कुदरत ने हमारे लिए आसान किया हुआ है, लेकिन दूसरे एक्टर्स के लिए बेपना मुश्किल है। तो आप ये बताएं कि ये जो हंसाने के जो आपके जुमले होते हैं, या आप एक बनाते हैं, इसको स्क्रिप्ट कह लें या कुछ भी कह लें,
ये आप अंदर से खुद बनाते हैं या मतलब आपके अंदर आमद हो जाती है इस चीज़ की, लाइक ह्यूमर की, या कुछ तो बेसिकली आइटम होते हैं जो आइडियाज़ आपके अपने होते हैं? आइडियाज होते हैं, उस पर काम करते हैं खुद में। अल्लाह अगर मैं कि मैं शायरी भी कर लेता हूँ, अच्छा, मज़ा ही है शायरी अपने आइटम्स के हवाले से। फिर आइटम्स लिखना, फिर ऑब्जर्वेशन होती है असल में कॉमेडियन की, फिर तालीम है, प्लस ये है कि पढ़ा बहुत है, फिर ये अपनी लाइब्रेरी है। कितनी तालीम ली आपने? मैंने BA किया था अपने दौर में, माशाल्लाह। तो उसके बाद लाइब्रेरी अपनी किताबें पढ़ने हासिल आसानी की ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी हैं। सो यू आर अ गुड रीडर, लाइक यू लाइक टू रीड। मुख्तलिफ बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा है जो मिज़ाह लिखते हैं, शायरी पढ़ी बेपनाह, तो वो सब चीज़ें। और फिर खुद पढ़ा माशरे को पूरा, घर से निकलते हैं तो सबको पढ़ते हैं, जितने साइन बोर्ड हैं वो पढ़ते हुए निकलते हैं, जितने लोग मिल रहे हैं उनके चेहरे पढ़ते हुए निकलते हैं, ख़वातीन की चालें देख रहे होते हैं। ख़वातीन की चालें कहाँ से आ गई? ख़वातीन कितनी किस्म की होती हैं जी बिल्कुल। तो वो फिर रिजल्ट यह है कि जितनी औरतें ख़वातीन की उतनी ही किस्में, यानी जितनी चालें उतनी किस्में। हाँ, जितनी ख़वातीन है माशरे में उतनी किस्म की औरत है। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा है, बड़ों से भी सुना है, फिर मैंने खुद परखा, खुद आजमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सलीम आफरीदी साहब से। जी सलीम साहब, आप हमें FM W11 का एक कोई सीन सुना दें जिससे हमारे नाज़रीन भी खुश हुआ था। मैं बात ये कह रहा था कि एक W11 साली 1.5 घंटे में किमाड़ी पहुंचा देती है एकदम। तो उसमें फिर मैंने उसमें किया था मुख्तलिफ स्टाफों से होती हुई किस तरह किमाड़ी जाती है W11, वो बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें बेशुमार आइटम मेरे बड़े मशहूर हुए थे। चल कराची, एक मैंने गीत लिखा था कराची शहर में, वो बड़ा हिट है और आज तक वो हिट चल रहा है। और लेकिन अब तो तहतुल लफ्ज़ में चल रहा है, उसमें कैसेट में गवाया गीत लिखा आपने था? हाँ। अच्छा, और गाया किसने? बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची, चल कराची, चल यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची, चल कराची, चल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसमें एक मज़ाहिया सा शेर था, वो मैं आपको सुनाता हूँ जी सुनाए। कि लड़की देखो परगटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल। लोड शेडिंग में यारो, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा महाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल। जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। वाह वाह वाह। और एक और आइटम आपने इसमें कराची की तारीफ की है या बुराई की है? ये थी कराची में कमजोरियां रही हैं इंतजामिया वाले से, तो वो बयान किया, वरना तारीफ कौमी यकजहती का पैगाम है इसमें। पठानों की इसमें तो ये मुझे लग रहा है ना पानी है ना बिजली है, करना था। तो पठानों की, और सब कंगाल भी हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं हर कोई कंगाल नहीं है, कंगाल भी बहुत है, कंगाल ही ज्यादा फैल रहे हैं। तो पठानों की मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, सिंधी सराय की बलोची और मीमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची, चल कराची, चल कराची। वेरी नाइस, ये तो सही बात है। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एक गूंगे बहरे की कहानी बड़ी हिट हुई थी, एक सब चाइना वाला आइटम बड़ा हिट हुआ था। तो बेशुमार उसमें मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एक्टर्स की पैरोडीज करता था, उन कैरेक्टर से। हिंदुस्तान आप गए? हिंदुस्तान में गया हूँ, बहुत गया हूँ, एक साल में कोई 80-90 दफा गया हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे भी कॉमेडी का शो? वहाँ भी उनके बड़े जो लाफ्टर चैलेंज वाले, उन्हें जबरदस्ती मुझे ले गए। कपल के शो में गए थे आप? हैं? कपल लाफ्टर चैलेंज? नहीं, ये कपिल शर्मा जो अब हिट है जी, तो वो भी हमारे साथ कंपटीशन में था। और कॉमेडी सर्कस एक शो था, जी, जी। उसमें हमने परफॉर्म किया है और कई चैनल्स के लिए वहाँ परफॉर्म किया। तो फिर उसके बाद हालात कैसा लगा आपको इंडिया में परफॉर्म करके? लाइक इंडिया में अच्छा लगा। वहाँ जब आप परफॉर्म करते हैं हिंदुस्तान में, एक तो ऑडियंस वहाँ की जो है बड़ी आसान है और उनके लिए तो हम हीरे हैं, और उमर भाई बड़े मकबूल है, शकील सिद्दीकी बड़ा मकबूल है। और फिर हमने जो काम किया, मैंने क्या हो रहा है वहाँ भी किया, वो बड़ा हिट रहा वहाँ, और मुख्तलिफ शोज़ किए, तो वो उनको आसान भी है। और जब वहाँ आप काम उनको करते हंसाना आसान है, पाकिस्तानियों को हंसाना आसान है? पाकिस्तानी तो इतने रंजीदा किस्म के लोग हैं कि उनको हंसाना मुश्किल होता है।
हंसने बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस कदर मसाइल हैं यहाँ हमारे यहाँ। और दूसरे क्या मसाइल है, ऐसे क्या मसाइल आपको पेश? घरेलू मसाइल में बीवियाँ सही नहीं मिली में क्या खाक हंसेगा ये तो कोई बात नहीं, मेरी तरह कुछ नसीब थोड़ी है माशाल्लाह, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या मसाइल आपको ऐसे लगे? नहीं, मसाइल तो एक अपनी जगह, वो तो खैर हालात तो वक्तन फौक्तन आगे पीछे बदलते रहते हैं। महंगाई का अपनी एक जगह है, तो इसके अलावा लेकिन यहाँ के लोग बड़े, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी बड़े शार्प और बड़े ज़हीन लोग हैं, और वो अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं, बाशऊर लोग हैं। तो ये जो बाशऊर लोग होंगे उनको ऊट पटांग बातों से नहीं हंसा सकते। तो यहाँ के लिए बाकायदा बात चाहिए, वरना इंडिया में तो हल्के से, इंडिया में सब वैसे ही हंसते रहते हैं। हिप्पी ला दो तो हंसने लगते हैं, लंगड़े बन के चलने लगो तो भी हंसने लगते हैं। सिंपल लोग। हाँ, हमारे यहाँ बहुत आगे पहुँचे हुए लोग हैं। वो लोग कहते हैं IT में इंडिया बहुत आगे। मेरे एक कज़न है, वो अमेरिका गया हुआ है, तो उसके नीचे 2000 चाइनीज इंजीनियर और 2000 इंडियन IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। उससे मैंने पूछा, यार हिंदुस्तान में इतने IT में आगे है और तुम एक पाकिस्तानी हो गए, कहना पाकिस्तानी इतने ज़हीन होते हैं, वो चीज़ की तह में पहुँचते हैं, और जुगाड़ू इंडियन से ज़्यादा हैं और ज़हीन भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बात है। तो पाकिस्तानी में शऊर ज़्यादा है, तो यहाँ, और दूसरे हम यही के घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात। तो वहाँ हम चिकन होते हैं। चिकन होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, इंग्लैंड जाए परफॉर्म करने, अमेरिका जाए या किसी भी मुल्क जाए, तो वो पाकिस्तानी या इंडियंस वहाँ के जो भी होते हैं वो बड़ा लाइक करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, इज्जत, ऑनर, हंसते भी बहुत है। हंसते भी बहुत है। तो सबसे ज़्यादा तो अच्छा आपको यही लगता होगा ना, जो आपकी कॉमेडी पे ज़्यादा हंसता होगा। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि जो अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान। अगर आप कॉमेडी में नहीं होते, आप एक्टिंग में नहीं होते, तो फिर आप क्या होते हैं? What would you be doing? आपको मैं बताऊं, मैंने बीच में इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किया था। किसमें? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। और मैंने काफ़ी से ज़्यादा काम किया यहाँ, और लाइसेंस है मेरे पास गवर्नमेंट का, अच्छा, इलेक्ट्रिक का, और वायरमैन था, फिर सुपरवाइज़र रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ, उसमें कोई काम फिर वो होता, और नहीं तो कुछ नहीं। तो यानी शोबिज़ में नहीं तो कोई अदबी दुनिया में, किसी पेंटिंग की दुनिया में, किसी नात क्रिएटिविटी में होते हैं। हाँ, यहाँ जरूर होता, भले प्रोफेशन कोई और होता। और मैं खुश नसीब हूँ कि पेंटिंग करने का शौक है आपको? था। कभी की नहीं? की है, स्कूल के कंपटीशन में हिस्सा लिया। और स्कूल लाइफ के बाद? नहीं, स्कूल लाइफ के बाद कभी नहीं किया। फिर हम इस शो, स्कूल लाइफ में तो मैंने भी पहाड़ और सूरज और गलियां और एक छोटा सा घर बनाया था पेंटिंग में। मुझे याद है किसी हमारी बड़ी एग्जीबिशन हुई थी, उसमें पाकिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत के मैंने स्केच किया था आपने? हाँ, तो उसमें सेकंड इनाम भी मिला था। ओह, वेरी नाइस। मैट्रिक की बात। वेरी नाइस। अब बताएं, बचपन में कैसे थे आप? बचपन कैसा था आपका? इसको माइक्रो कर लो, मुझे वैसे ही था। माइक्रो नहीं, एज एन अंदाज कैसा था आपका? इत्तेफाक से मेरे यहाँ तस्वीर नहीं लगी, तो मैं बड़ा इसी तरह संजीदा से बच्चे थे। संजीदा, शरारती नहीं थे आप? शरारती तो नहीं था, ज़हीन था, शरारती नहीं था। कितने भाई बहन थे आपके? हम बस शरारती इसलिए नहीं था, 5 बहनें थी मेरी। 5 बहनें, और आप इकलौते? और मेरे एक भाई और है, मुजाहिद अली खान आफरीदी, तो बड़े भाई थे। मैं था, हम 2 भाई और 5 बहनें, एक अम्मी और एक अब्बू। एक अम्मी और एक अब्बू, 9 अफराद थे। जी बिल्कुल। तो वो घर में पढ़ाई पे जोर था। अच्छा। घर में पढ़ाई पे जोर था, तो पढ़ो 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 बच्चों को। तो वालदा चाहती थी ये पढ़े, और मैंने फिर आगे पता चला कि मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने साइंस छोड़ के 1 साल उर्दू साइंस कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था, लेकिन फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं सिराजुद्दौला कॉलेज में आर्ट्स में फिर मैंने दाखिला लिया। फिर आपने प्राइवेट किया? प्राइवेट नहीं किया, सिराजुद्दौला कॉलेज। अच्छा, उधर से आपने कंटिन्यू किया अपनी स्टडीज़? तो वहाँ से आर्ट्स में पढ़ा। तो तालीम में इतनी दिलचस्पी नहीं थी मुझे। शायरी, मुसव्विरी
बुक्स पढ़ना और मुख्तलिफ शुरू से ही आपका टैलेंट सफ़रनामे, मज़ाहिया शायरी, बुक्स, हर तरह की तारीख़, ये सब पढ़ने का शौक़ था। स्कूल की किताबें पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था। और मैंने आपको बताऊं, ज़हीन में इतना था कि मैंने जो घर में ही 5 क्लासें मैंने पढ़ ली थी। मेरे पड़ोस में मामू रहते थे, जो मामू बने हुए थे, उन्होंने घर में ही 5 साल की उम्र में मैं 5वीं जमात में दाखिला दिलाने मामू स्कूल गए तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या पैदा होती ही क्लास में दाखिला ले लिया था। तो उन्होंने कहा भाई उम्र ज़्यादा लिख दो। कहना उम्र भी ज़्यादा ले 7 कर देंगे तो 2 साल में पहली क्लास में नहीं होता। तो फिर मुझे उन्होंने 3री क्लास में दाखिला दिया था और 2 साल उम्र भी बढ़ा के फिर लिखानी पड़ी थी। तो ज़हीन में था। 9th मैट्रिक के पेपर मैं बग़ैर पढ़े 1 हफ़्ता पहले किताबें खोलता था, ख़ास तौर पर कॉलेज में। 9th मैट्रिक में तो फिर भी सख्ती होती है। तो मैं 1 हफ़्ता घर में पढ़ता, 3 दफ़ा एक सबक पढ़ता था, फिर जाके फिर आपको याद हो जाता था। हाँ, फौरन। इंग्लिश मेरी हमेशा से कमज़ोर रही है क्योंकि वो याद नहीं होती थी। और मैथ में शुरू में अच्छा था, बाद मैथमेटिक्स में आप सही थे। क्लासेस मेरी नज़रें कमज़ोर थी, तो उससे जो बोर्ड पे जो भी सबक बोर्ड पे होता था वो मैं नहीं पढ़ पाता था। उन चीज़ों में मैं कमज़ोर रहा हूँ, मैथ भी और इंग्लिश भी दोनों। घर में लाडले थे या कोई और बहन भाई? लाडला होते हुए नहीं था। होते हुए नहीं मतलब? तो छोटा था घर में, 5 बहनें थी, लेकिन घर में जाहिर है पढ़ाई पे इतना दूर, लाड वाड खेल कूद उस दौर में मेरी माँ को बड़ी फिक्र थी और बहुत बड़ी खातून थी वो कि ये 5 बच्चे हैं, इनको मैं आना और मेरे बच्चे, क्योंकि लियाकताबाद जैसे माहौल में आप वहाँ रहे? हाँ, वहाँ क्योंकि वो हमारे साथ मसला ये हुआ कि मेरी पैदाइश शाह फैसल की है। फिर हम थोड़ा बड़े हुए तो फिर वहाँ तो कुछ भाई मेरा बड़ा हुआ तो माहौल के बिगड़ने के चांसेस हुए। वहाँ बड़े बदमाशों से वास्ता पड़ा तो फिर लालू खेत आ गए कि ख़ानदान में आएंगे। वहाँ हमारे कई घर थे, लालू खेत में आए तो पता चला ख़ानदान वाले कई केस में मतलूब हैं और उनकी बदमाशी चल रही है पीली कोठी पे लाठी की। फिर हम नॉर्थ कराची, न्यू कराची गए, अल्लाह वाली, वहाँ हमारा बड़ा ख़ानदान आबाद था। तो मेरी अम्मी चाहती थी ये बच्चे जो बाहर निकले तो ख़ानदान की ज़ेर असर रहे कि कहीं माहौल बिगड़ना है। लेकिन फिर न्यू कराची में जितना ख़ानदान था वो पढ़ लिख के और तरक्की कर कर के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गया, मुख्तलिफ इलाकों में चला गया। अब वहाँ हम तकरीबन 2-4 ही घर बच्चे थे। तो आज अल्लाह का करम है मैं भी यहाँ पेंट हाउस में। शादी लव मैरिज या अरेंज? मेरी तो अरेंज हुई है। मुझे अपनी चॉइस पे इतना एतमाद नहीं रहा कभी। ओह व्हाई? लव मैरिज मेरी वालदा बड़ी कहती थी कि तुम कर लो, किसी ज़ाहिर बाहर फिरते हो। कहता मैं इस तरह एतबार करूँ, मैं फिर संभालूंगा कैसे? किसी के नखरे उठा के ले आऊँ, बाद में तो नखरे उठा के ले आऊँ। तो फिर मेरी अम्मी की पसंद क्यों, मुझे पता है ख़ानदान, मेरी अम्मी ने एक दफ़ा कहा था बेटा शादी ख़ानदान की ख़ानदान से होती है। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा फिर वो ख़ानदान आप ही चुनोगी, तो उन्होंने ही चुना है और ये उसी वजह से मैं आज तक दीवारों में नहीं चुना गया, और ना आशिक होता तो अनारकली वाला होशियार होता। तो मेरी एक बेटी माशाल्लाह शादीशुदा है, वो इंग्लैंड में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ हैं मेरी माशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि बच्चियाँ मेरी बाहर पढ़े, तो मेरी बच्ची अब शादियों के बाहर गई है, वहीं पढ़ेगी, फिर वो बड़ी भी होगी, फिर अपने बच्चे पालेगी। सही बात है बिल्कुल। आप कभी फैमिली में आपकी जो ये काम है आपका, कहते हैं लोग मीडिया का काम बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारी हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं, तो कभी ऐसा हुआ? शादी नहीं हो रही थी मेरी, मकसद मैं शादी की उम्र को पहुंच गया, अम्मी शादी नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। अम्मी कहती तो कोई काम कर ले, तो 3 महीने के लिए जॉब कर ले ताकि रिश्ता कहीं लेकर आऊँ, किसी को बोलूँ ये क्या काम करता है बेटा, तो क्या बोलूँगी? शोबिज़ में कॉमेडियन है, अदाकार है, तो वो तो बड़ा बुरा लगा। उस जमाने में बुरा समझते थे। अभी तो बहुत, अभी तो ऐसा काम कर ले ताकि रिश्ता हो जाए, फिर भले शादी के बाद छोड़ देना। तो मैं कहता क्या होना है कि हो जाएगी। तो आपकी तो अरेंज मैरिज, तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? यू नो लाइक आपकी वाइफ ने एक्सेप्ट किया आपके काम को? मेरी माँ की चॉइस बाकायदा होती है। माँ, मैं हर एक को मशवरे ये दूंगा कि किसी घर की खासतौर पर वालदा के मशवरे से सारे काम करें, और खुदा ना खास्ता वालदा हयात नहीं है तो अपने बहनों से और भाइयों से, बड़ी बहनों से मशवरा कर लेना चाहिए।
फैमिली बिल्कुल। तो मेरी माँ की चॉइस बड़ी अच्छी, मेरी क्योंकि वालिदैन तो बच्चे को देखकर ही, हाँ ऑब्वियसली बैलेंस। उसका मिजाज देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसकी सर्विस देखते हैं कि उसको कहाँ आसानी पड़ेगी, किस तरीके से लड़की होनी चाहिए। तो वो मेरी वालिदा ने चॉइस। जाहिर सी बात है, उनका एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि फड्डे भी नहीं होते। कोई होता है अम्मी साथ बहू में फड्डा होता था, मैं करता मैं तो छोड़ रहा तुम लाई गलत हो तो वो ठीक हो जाती होगी। ठीक हो जाती है, तारीफें शुरू कर जाए। नहीं वैसे तो सब ठीक है। हाँ, वैसे सब मैं कह रही थी नहीं बेटा बाकी तो अब वो भी ठीक है। अब वो भी ठीक है, एक्चुअली ऐसे ही होता है। टोटका था मेरा। हाँ टोटका था। सास बहू को फड्डे से बचाने का। नहीं, लेकिन कभी उनको तकलीफ नहीं हुई आपकी? क्योंकि ऐसा होता है कभी लेट नाइट शोज भी होते हैं। वो एडजस्ट कर लेती है। मेरी वाइफ है, आप देखें, आप आई हैं घर पे तो माशाल्लाह शी इज वेरी नाइस। उन्होंने सारा अरेंज किया, उनको खाली बताया था। मैं तो कुछ नहीं, मैं अभी रिकॉर्डिंग से आपके सामने आया हूँ, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वाइफ एडजस्ट कर लेती। फिर उसका शौहर भी हीरा है। हीरा, वाह चाहिए। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक और फिर उसके बाद सलीम आफरीदी साहब एक हीरा है। अब आपको बताते हैं इनके बारे में और भी, इनकी लाइफ के बारे में भी। स्टे ट्यून, कहीं भी मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सलीम आफरीदी साहब से बात कर रहे हैं। एक कॉमेडियन है, एक एक्टर है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जी। सलीम साहब, हम बात कर रहे थे कि आप एक हीरा हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी वाइफ की ज़िंदगी में, अपने घर वालों की ज़िंदगी में। एक हीरे जैसी शख्सियत होने के लिए इंसान को क्या क्या चीज़ें या क्या क्या ऐसे तो मैंने मजाक में कह दिया था, वैसे हीरा तो आप है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कीड़ा हूँ। नहीं, कीड़ा क्यों है जी? मुझे आप ये बता सकते हैं अपने तासुरात या अपनी सोच के, एक इंसान को हीरा होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इमरान खान को फॉलो करें। हाँ, मैं आपको सही बताता हूँ, हिम्मत ना हारे। और इमरान खान को फॉलो करें। नौजवान, मैं कहता हूँ जवानी में आप जो करना चाहें, जो बनना चाहें, बन सकते हैं। तो अगर हीरा बनना है और माशरे का नुमाया फ़र्द बनना है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो इल्म हासिल करना पड़ेगा, उस रास्ते की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हार कभी भी नहीं। हीरा बनने के लिए ना थोड़ा सा तराशना पड़ता है ना उसको। अरे हीरा हीरे को काटता है, मुझे लग रहा है आप काट दोगी मुझे। नहीं, मैं क्यों काटूंगी? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो तराशने वाले उस्ताद हो ना, हीरा बाकायदा तराशना पड़ता है और तभी तो जाके वो एक शक्ल। हाँ, हीरे को हीरा ही काटता है। तो हीरे से ही तराशना पड़ता है हीरे को। जैसे मुझे मिल गए मोइन अख्तर भाई मिल गए, उमर शरीफ भाई मिल गए, और जो मेरे उस्ताद थे सलीमन जान, वो मिले, वो भी हीरे जैसे लोग। तो उनकी सोहबत में रह कर आप भी हीरा। हाँ, तो और फिर तालीम No, but I'm trying to say what qualities you should have, like, I mean, मेरे पास मुझे एक तो शौक था कॉमेडी का, लोगों को हंसाने का, क्योंकि अंदर से संजीदा आदमी हूँ। तो मेरी टाइमिंग अल्लाह के करम से बहुत अच्छी है और बड़े बड़े लोगों ने मेरी तारीफ़ की है टाइमिंग की। फिर आवाज़, फिर मेरे वालिद साहब जो मेरे आइडियल रहे हैं हमेशा से, वालिद साहब शायर थे। ऐसे तो एक तरह से कह लें मजदूर थे, सेल्स के बड़े माहिर थे, लेकिन वो शायर भी थे। और मेरे ख़ानदान में मैं आपको बताऊं, हमेशा से पुलिस और फ़ौज में रहे थे। मेरे दादा फ़ौज में थे, मेरे ताया एक यहाँ थानेदार शहीद हैं, मियाँ वाली में 61 में शहीद हुए थे। और मेरे बड़े अजीज़ पुलिस में, मेरे वालिद इंडिया पुलिस में थे। अच्छा। और फिर यहाँ आके कराची पुलिस में रहे हैं। पहले इंडिया से थे वो लोग? जी जी, इंडिया में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इलाका है जी, यूपी। तो वहाँ पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में थे। और अमजद साबरी के वालिद उनके साथ पुलिस में थे। हाजी गुलाम फरीद साबरी भी इंडिया दिल्ली पुलिस में थे। तो यहाँ आके भी पुलिस में रहे। फिर मेरे ताया शहीद हो गए थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली मेरे वालिद साहब ने। अयूब खान ने तरक्की दी थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा पुलिस में नहीं, फिर वो प्राइवेट जॉब करते रहे। फिर हम बड़े हुए तो हम जितना पढ़े, लेकिन शौक़ मुझे था कि नुमाया होने का, ख़ानदान में, मोहल्ले में, इलाके में, दुनिया में नाम करूँ। वो जो शौक़ था ना नाम करने का। फिर इतने गुण नहीं थे, शरीफ सादा सा आदमी था,
नॉर्मल सा, माशरे का सताया हुआ था, वालदा की सख्तियों का मारा हुआ। जो वालदा मेरी पढ़ाई वढ़ाई के लिए सख्ती, बाहर आउटडोर कहीं नहीं, इधर नहीं कभी जाना। ये मेरे 2 ही बेटे। फिर आपने कैसे मैनेज किया इस तरफ को? ये सब डबल ट्रिबल मेहनत की। जवानी में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं दिन भर इलेक्ट्रिक का काम करता था, रात को शाम को जाके रिहर्सलें करता था, रात को शोज करता था, फिर रात को घर जाके किताब भी यानी पढ़ता था। मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मेहनत है। आप देख लें, जितने भी बड़े लोग हैं वो कम सोते हैं। 4-6 घंटे वाले सोने वाले लोग ही काम कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल। और जितने अब भी बड़े लोग काम कर रहे होते हैं उनकी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। मेरी तो खैर नींद कहते normal हैं है। कि यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफ, शुड हैव अ गुड स्लीप। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको जुनून है काम करने का तो आप फिर सेहत की फिक्र नहीं करते, नींद की फिक्र नहीं करते। तो आज आप सोने में सिर्फ सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते फिर। हाँ बिल्कुल। तो काम ज़्यादा करें, आप फारिग कम फिरें। मैं फारिग भी होता था तो पढ़ता था, बुक खोल के बैठ जाता था। तो काम काम और काम। तो जवानी में तो आप थकते नहीं हैं काम। व्हाट अबाउट लक? ऐसे कितने मैंने लोग देखे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्रीज होती हैं बट दे डोंट हैव वर्क। उनको काम ढूंढना नहीं आता। अगर आप मुसलसल जद्दोजहद में रहें तो मैं नहीं समझता कोई नाकाम होगा You should never उस fail. शोबे में। उस Oh, you should शोबे की never- क्या ज़रूरत है? हाँ। नौकरी ढूंढने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाए तो आप लाजमी कामयाब होगा। और फिर प्लस लक को मैं कुछ नहीं समझता। नहीं समझते कुछ? नहीं, मैं दुआ को समझता हूँ। अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है, मैं सबके लिए ये कहता हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रही मंजिल और ना उम्मीद है, आप रास्ते पे अगर चल रहे हैं लेकिन नाउमीदी से पहले आप रात को किसी टाइम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, दुआ कर लें। अल्लाह मियाँ दिन निकलते ही आपके ऐसी काया पलटेगा तो रोशनी के साथ साथ जिंदगी में आपकी भी रोशनी जितना उछल अल्लाह से जाएगी। करीब होंगे, जितना अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगेंगे, वो आप अनहोनी चीज़ें भी हो जाएंगी। अगर बिल्कुल अजूबा सही बात। देखना है तो मेरी लाइफ देख लीजिए। बेशक। अजूबा तो नहीं है, सही है, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए लाइफ के और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे फ़िलहाल तो ये है कि होता ही है कि रिस्पांस आपके सीनियर्स हों, आपके जूनियर्स हों, बड़ी दुख तकलीफ़ की लाइफ है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में बाहर निकलते हैं तो बेशुमार लोग आपका रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं और हाउ डू वी फाइट डाउन? फिर फाइट करनी पड़ती है। आपको काम में इतनी ताकत लानी पड़ती है, अपना होमवर्क में इतना Resistance टाइम देना लाना पड़ता है कि आपको मजबूर हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये सलाहियतों का अब तक सिर्फ 30-40% ही सामने आया है। बाकी तुम मेरे सीनियर्स और जूनियर्स ने दबा दिया है। जूनियर्स ने कैसे ज्यादती की कि मेरी जो कैसेट थी, मेरे आइटम से Copy करके। मेरा जो क्रिएशन थी वो सब उन्होंने कॉपी करके हिंदुस्तान में भेज दी। ओह, वो हिट हो गए, बेपना पैसे कमाए राम राम करके। और जनाब अली और सीनियर्स की तो बहरहाल इज्जत करते हैं। तो काम बहुत सारा नहीं सामने आ सका। तो अब वो मैं चाह रहा हूँ, मैं संजीदा एक्टर भी हूँ, वो काम सामने नहीं आ सका। क्यों? कौन जाके मांगे, किसको कन्वेंस करे, क्या करे? लोग इतना सीरियस लेते ही नहीं हूँ कॉमेडियन को। तो नहीं लेते, नहीं ले, कभी काम सामने एक आएगा, कॉमेडियन किसी बहुत को अच्छा हैरान एक्टर कर हो दूँ। सकता है बिकॉज ही नोज हाउ टू रीड फेसेस, ही नोज द एक्सप्रेशंस, हाँ। है ना? तो एक कॉमेडियन जो है वो बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये कहना है वो कॉमेडियन ही नहीं है बेहतरीन, जो बेहतरीन है एक्टर ना हो। बिकॉज ऑल यू नीड इज एक्सप्रेशंस इन द एक्टिंग। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जब उमर भाई है उसके बाद ही हमारे उनके दूसरे उनसे जो इंस्पायर लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं, बस 2 आइटम 4 आइटम सीखे और कॉमेडियन बन गया। वो कॉमेडियन नहीं है। कॉमेडियन वही है कि जो हर किस्म के रोल कर सकता हो, हर किस्म के Versatile तबकात के रोल कर सकता हो, वही है। तो मैं अल्लाह के करम से संजीदा कैरेक्टर आप करा लें, हैरान कर दूँगा। आपने कौन सा लास्ट संजीदा कैरेक्टर किया? मैंने एक ड्रामा किया था संजीदा, एक बेटी के बाप का रोल किया था एक ड्रामे में। वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अजमल मुराद उसके प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा। वो बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर है, मैंने उस्ताद भी माना उनको। संजीदा कैरेक्टर बड़ा लंबा सा नाम है उनका। तो वो मैंने ड्रामा किया, वो पता नहीं ऑन एयर नहीं हो सका। मुझे पता था ये कि ये ऑन एयर होगा तो यकीनन बेशुमार लोग मुझे ऑफ़र करेंगे।
लेकिन वो पता नहीं कब ऑन एयर हुआ कब नहीं हुआ। कुछ मसले मसाइल भी होते हैं, हाँ। काम करने के बाद कुछ हो जाता है तो लेकिन संजीदा काम में मैं, मेरी असल तो बेसिक तो कॉमेडियन है, तो मैं उसके हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया जी, अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, उसमें 1 मैन शो, स्टैंड अप कॉमेडी, 2 मैन शो, फिर आगे उसमें सिटकॉम करने का प्रोग्राम है, सिटकॉम भी करूँगा एक, बल्कि एक फिल्में भी बनाऊंगा, छोटी मिनी फिल्में, कॉमेडी। मैंने एक PIB की CID, PIB की CID पैरोडी ड्रामा है, तो वो मैं करूँगा जिसमें CID करने वाले तमाम अफराद माजूर हैं, और वो एक ऐसी तंजीम में काम कर रहा है मोहल्ले की, जो बड़े बड़े चीज़ों की खोज लगा लेती है। फिर एक सिटकॉम है वो करूँगा मैं, प्लस 2 मैन शो, और मैं इसमें मुख्तलिफ शायरों की पैरोडीज भी कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के भी हैं, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। अभी मेरा आइटम लास्ट आया था मुंबई की लड़कियाँ, एडवांस लड़कियाँ, मॉडर्न लड़कियाँ, वो आया है। फिर मुंबई की हीरोइंस, एक्स्ट्रा गर्ल्स, उन पे आइटम, यहाँ लड़कों पे आइटम के आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियाँ, आजकल के माँ बाप, आजकल की बीवियाँ, इस टाइप के हर टॉपिक पे मैं मुफ्त 1 मैन शो स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा, और देखूँगा चैनल कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी आपकी फॉलोवर बन चुकी हूँ आज के बाद से, तो फिर उसके बाद आपको फॉलो करते रहेंगे। तो 011 बाय सलीमा आफरीदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल, साथ ही आइकॉन का बटन भी टच कर दीजिएगा, ताकि बर वक्त आपको मेरे आइटम मिल सके। बिल्कुल, हम भी करेंगे और हमारे नाजरीन भी करेंगे जो सुन रहे हैं। आपने बताया कि आप जो है आपके पास बहुत सारा लॉट है काम करने के लिए, अभी फ्यूचर प्लानिंग्स में भी, और आपने माशाल्लाह से एक तवील अरसा पहले से काम शुरू किया हुआ है और कर भी रहे हैं अब तक माशाल्लाह। ऐसा होता है कि हर वक्त बिजी रहते हैं, मसरूफियत होती है, या कुछ टाइम स्पेयर भी आपको अपने लिए मिलता है? अब ज़ाहिर है सेलेक्टेड काम कर रहे होते हैं, अब इतना काम कर ले उसके बाद आगे तो हर वक्त बिजी वाला तो तासुर नहीं है, लेकिन सोचो गौर फिक्र में रहते हैं, होमवर्क चलता रहता है, होमवर्क बड़ा करना पड़ता है। अपने 4 घंटे अगर ये की शूट करनी है तो 4 घंटे पहले से उसके लिए 7 घंटे होमवर्क करना है, आपने लिखना है, वो लिखना भी तो है, तो उसकी रिसर्च करनी है, लिखना है, तो 8 घंटे लिखने के, 4 घंटे काम के, 12 घंटे ये हो गए। उसके बाद थोड़ा घर में टाइम देने दो, कुछ सो भी जाऊँ। सही बात है, फिर आपको यानी टाइम स्पेयर टाइम अपने लिए नहीं मिलता कि यू कैन रिलैक्स, उसी में तफरी भी रहती है। अगर हमारा काम ही हिट होता चला गया। So how do you do तफरी in life? Like what is your तफरी? मेरी तफरी ये है कि मुझे लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी होती है, चाहे वो पार्क हो, घर हो। सबसे पहले तो मेरा घर है। No, I mean to say is आपकी तफरी की वो क्या है, मतलब what do you do? You go out for dinner, you go out for walk or what? इतना नहीं, मेरे साथ वाले जिसमें खुश है ना, मैं उसमें खुश होता हूँ। अच्छा। अगर बच्चे ने बोल दिया बाहर डिनर करना है, फिर मैंने बोल दिया तो बाहर डिनर में मैं खुश होऊंगा। पार्क जाना है तो पार्क। अभी मेरे बच्ची ने, आज मेरी बच्ची रशिया गई है, वो बड़ी वाली, जाना जाओ घूमो फिरो ऐश करो। और मैंने भी दुनिया घूमी है, मुझे तो रब्बे ताला ने घुमाई है, मैं अपने खर्चे पर कभी नहीं गया किसी भी दुनिया के मुल्क। तो दूसरों के पैसे तो हॉलीवुड भी गया हूँ मैं, हॉलीवुड 2 दफ़ा गया हूँ, बल्कि मेरे साथ जितना ग्रुप था उसको भी मैं नहीं घुमाया। लंदन गया तो पहले मैडम तसाओ जाना है मैंने म्यूजियम, तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। मैं यहाँ नूरानी बाबा के मज़ार पे भी गया हूँ। यानी आप इजी गोइंग है, आप कहीं भी किसी भी जो आपके साथ हो, लाल शाहबाज कलंदर, दरबार, लाहौर, पेशावर भी गया हूँ अभी लास्ट ईयर, वहाँ शो किया है। तो घूमने फिरने का शौक़ है मेरा। शौकीन? खाने के शौकीन? खाने का कोई ऐसा ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन देसी जो हमारे खाने हैं ना, वो मैं सारे शौक से बना लेते हैं। जो वालदा मेरी बनाती रही है। नहीं, मैं कोई खाना बना नहीं सकता। नहीं बना सकते? यू नॉट अ गुड कुक? अंडा ऑमलेट के, अंडा ऑमलेट तो सब बना रहे हैं, बस वो उसके अलावा बना लूंगा। कुछ मर्दों को शौक होता है ना कुछ बनाने का, निकाल लूंगा पतीली में से सालन निकालना, इट्स नॉट अ बिग डिश में से बिरयानी निकाल लूंगा, कर लेता हूं। बाकी खाना पकाने से ऐसा कोई शौक नहीं, ना खाने का शौक है। खाने का भी इतना शौक? मुझे पता है कि मुझे भूख लगेगी, मैं फुटपाथ से मेरी पसंदीदा चीज़ मिल जाएगी। और फुटपाथ भी वो नहीं है नहीं कि हर एक से दुआ हो, यानी बाहर से। हाँ, मकसद बाहर कहीं ऐसी जगह जो जिसका मुझे पता हो कि इसमें कोई गंदगी नहीं होगी, तो साफ़ सुथरी चीज़ें मैं खा लेता हूँ। मैं अभी बेगम से जिद भी कर रहा हूँ बट पकाने की कलेजी,
पाए बड़े शौक से खाता हूँ, नारी बड़े शौक से खाता हूँ। तो देसी खाने usually आपको पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ हाँ, फास्ट फूड में तो पिज़्ज़ा बच्चियाँ मंगाती रहती हैं तो मैं उसी में खुश रहता हूँ, खा लेता खुश हूँ। रहता हूँ। तो मेरे खाने का कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई ऐसा आपका नहीं। अब ये हो गया है कि Taste. ज़ाहिर है ऐसी सेहतमंद जो चीज़ें होती हैं, लौकी कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अब लगती है, भिंडी कभी नहीं लगती थी, वो अब विद लगती है। टाइम इंसान को पता लगता हाँ, है तो पता है ज़रूरत है जिसे, और इससे सेहत में और क्या हुक्म है इन चीज़ों के बारे में, तो वो मैं कर रहा हूँ। सही बात। आपकी तारीफ करने को दिल कर रहा है मुझे लगता है शो का आखिरी लम्हा आप जी पहुंचा बस है। कुछ ही टाइम हमारे पास बचा है, हम बात करेंगे कि आप बैरून मुल्क जाते रहे हैं, जी। तो आपको खाने का शौकीन तो आप नहीं मैंने है खाने दुनिया के? के हर मुल्क के खाने खाए, ये नहीं, ऐसा नहीं है शौक, मुझे तजुर्बा करने का सारा अच्छा, शौक है। तजुर्बा कर रहा है मैंने आपने? चाइनीज भी खाए, जैपनीज, ईरानी खाने खाए, मिस्री खाने खाए, अरबिक डिशेज मैंने किए हैं। बल्कि मैंने अभी एक कंपटीशन भी होता है नूडल्स खाने का, वो डंडियों से, जो मैंने अमेरिका गया था, एक जापानी रेस्टोरेंट था, उसमें हाँ। देखा उनको, वो फैमिली आकर में खा रही थी, तो मैं उनको देखा, यहाँ आके कंपटीशन जीता साहिल लोधी की शो में, तो वो स्टिक से मैंने नूडल्स खाए। तो मैंने पता नहीं किस चीज़ से लेबनान के खाने खाए। कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे अगेन देसी। हाँ, मुझे नाम वाम याद नहीं रहते। चाइनीज तो हमेशा से अच्छे लगे हैं खाने, तो चाइनीज क्योंकि लाइट डिशेज होती हैं, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं होते। आपको और नमक ऐसा मिर्च लगता है नहीं Chinese पसंद, dishes- स्पाइसी नहीं पसंद है? आपको? स्पाइसी फूड नहीं पसंद? स्पाइसी भी खा लेते हैं लेकिन पसंद नहीं है वो, तो खाना कोई नहीं, चखना हर चीज़ को है मैंने दुनिया में, मैंने तजर्बा हर चीज़ का करना है। ये ज़रूरत नहीं है कि मैं आदत बना लूँ उसको, तो मुझे चखना हर चीज़ को, किसी ने भी नई चीज़ की ऑफर कर दी मैं उसको ट्राई करना जरूरी है, हाँ, यानी आपको नई नई चीज़ों का शौक है हाँ, ट्राई मुझे करने का। सफ़रनामे बड़े पड़े, मुझे लगता है मैं कम उम्र ही में बाहर कैसे चला गया, मेरी तो कोई जद्दोजहद भी नहीं थी, लेकिन दिल में कहीं ख्वाहिश थी। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। नौजवान था और अचानक मैंने एक दिन पहले अम्मी को बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, वो हैरान लगी, तू कब, क्या, कैसे, ये कैसे। इसी तरह आपका शुरू हो गया, लग गया, फिर मैंने फर्स्ट बताया। आपका यूरोप टूर था। उससे पहले कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया मेरे घर वालों ने, फैमिली ने मेरे काम को, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ दुनिया भर में, मेरे रिश्तेदार फैले हुए हैं, जब मैं उनके यहाँ से फ़ोन कर रहा होता हूँ तो मेरे वालिदैन को हमेशा से फ़ख्र होता रहा कि यार ये देखो मेरा बेटा भी आज मैं जी बिल्कुल, हमें भी आप पर फ़ख्र है। आप पाकिस्तान के इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, माशाल्लाह से आपका काम लोगों ने पसंद किया, हमें भी पसंद है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, आपके टीवी चैनल को भी, यूट्यूब चैनल या यूट्यूब बाय सलीमा अफरीदी जी, को उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको देखते रहिए और उसके व्यूज बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। आपकी तारीफ के लिए मुझे आपके प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कहा था कि यार कुछ हमारी नई होस्ट है, इनकी तारीफ आप पे बनती है, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, उसी तरह करूंगा जिस तरह नाना पाटेकर ने माधुरी की शान में बड़े लंबे कसीदे गए थे, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरी कौन हो, ये नाना पाटेकर ने माधुरी के लिए कहा था, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरी कौन हो, वाल्स की आइसक्रीम हो, पोलका की कौन हो, थैंक यू। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम पुराने ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो, तुम औरंगी तुम कौरंगी, तुम ही हो मेरी नागन चौरंगी, लियारी की तुम गंध हो, कि माड़ी का तुम बंद हो, मनावड़ा की तुम ठंड हो, तुम खारादर तुम मीठादर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो, तुम ही मेरी धोती और शलवार हो। चले, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ। वाकई आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, अल्लाह करे बहुत तरक्की करें मॉडल से, बल्कि मैं ऑफर करूंगा मेरे साथ आप काम करें अगर चाहें तो मेरे चैनल पे, तो एज ए कॉमेडियन, क्योंकि अगर किसी खातून ने कॉमेडी कर ली और कॉमेडियन के साथ अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर उसने कहीं मार नहीं खाना दुनिया में। नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर सकती, मैं होस्टिंग में ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आपने सलोमी के साथ किया था ये आइटम और बड़ा वायरल हुआ और आजकल तो बहुत चल रहा है। जी। और उसके बाद आप बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और ये शेर तो मुझे बहुत ही याद रहेगा ये जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो उसमें 80-90 चीजें थी जो आपको बनानी थी, वो भूला नहीं हो, मैं रोक अच्छा है आप भूल गए। अच्छा है। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें।
जी नाज़रीन, देखें सलीम आफरीदी साहब के साथ बात करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वाज सच अ फन लविंग, यू नो, ही इज़ सच अ फन लविंग पर्सन एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इनकी अपडेट रखेंगे और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।